इजराइल ने एक खास सिस्टम तैयार किया जिससे वो एक दिन में हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट कर सकेगा। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह भी पता लग जाएगा कि अटैक में कितने लोगों की मौत हुई है। कथित तौर पर इजराइल डिफेंस फोर्स ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। ये अपनी तरह की पहली लड़ाई है जो जंग का चेहरा बदल देगी। इजराइल और हमास की जंग के बीच गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया कि उसके 17,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। इस बीच ये खबर भी आ रही है कि आईडीएफ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही है ताकि सुरंगों में छिपे आतंकियों और गोला बारूद पर निशाना साधा जा सके। इसे हसबोरा कहा जा रहा है। हिब्रू में इसका अर्थ है द गॉस्पल। इससे न केवल टारगेट पहचाना जा सकेगा बल्कि कैजुअलिटी का भी अनुमान मिल जाएगा। इजरायली सेना मान चुकी है कि घनी आबादी और सुरंगों के चलते हमास आतंकियों को खोजना मुश्किल है और ये आसान नहीं है। यही वजह है कि करीब 2 महीने युद्ध के बाद भी हमास के आतंकी खत्म नहीं हो सके। ह्यूमन इंटेलिजेंस की क्षमता जहां सीमित है, वहीं एआई की गॉस्पल तकनीक से रोज 100 टारगेट पता लग सकते हैं। माना जा रहा है कि गाजा में 500 किलोमीटर में ही 13 सुरंगों का जाल फैला हुआ है। आमतौर पर यह सुरंगें 30 मीटर तक गहरी होती हैं, लेकिन कुछ सुरंगें 70 मीटर तक गहरी हैं। इन सुरंगों को इजरायली बमबारी से बचाने के लिए मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। यहां बिजली भी है। यही सुरंगें अब इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए खतरा बन गई हैं। इजराइल लगातार सुरंगों को खत्म कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी इसी का हिस्सा है। यह सिस्टम कैसे काम करता है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन बाकी एआई की तरह ही यह सिस्टम भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पर आधारित होगा। खुद आईडीएफ के आधिकारिक वेबसाइट पर गॉस्पल के बारे में लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले अलग अलग सूत्रों से जानकारी जमा करता है। इसमें ड्रोन फुटेज, बाधित कम्युनिकेशंस और सर्विलांस डेटा शामिल हैं। इन सब को देखते हुए नतीजा निकाला जाता है कि सेना को कहां हमला करना चाहिए। इससे एक तरह से युद्ध ऑटोमेटेड हो चुका है, जिसमें एक तरफ इंसान है, दूसरी तरफ मशीनें। अब तक लड़ाई में इंसान आपस में लड़ते रहे। तकनीकें इसमें हमला करने या संदेश पहुंचाने तक ही सीमित थीं, लेकिन इजराइल के प्रयोग से कई नई चीजें होंगी। अगर देश तकनीकी और इकोनॉमिक तौर पर मजबूत है तो वो ऐसा सिस्टम तैयार कर लेगा, फिर उसके सैनिक सुरक्षित रहते हुए दुश्मन सेना या ठिकानों को तबाह कर सकेंगे। तो इस तरह ये इंसानों और मशीनों की लड़ाई हो जाएगी। लंदन स्थित नॉन प्रॉफिट कंपनी एयर वॉर्स ऐसी लड़ाइयों पर नजर रखती है जिसमें एयर स्ट्राइक शामिल हो। इसका दावा है कि मशीन से लड़ना ज्यादा खतरनाक है क्योंकि मशीनें गलत डेटा भी दे सकती हैं। यह संस्था नागरिकों की मौत का आंकड़ा देती है। इसका कहना है कि इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के दौर में मशीन लर्निंग का खूब इस्तेमाल हुआ। इसमें सिर्फ आतंकी ही नहीं मरे बल्कि सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई। यानी अगर मशीन पर पूरी तरह यकीन किया जाएगा तो वो भ्रामक जानकारी भी दे सकती है, जिसके नतीजे जाहिर तौर पर खराब ही होंगे। साथ ही सैन्य कैजुअलिटी होने की वजह से देश ज्यादा से ज्यादा लड़ाई में शामिल होना चाहेंगे, जिसका नतीजा खराब होगा। किस किस देश के पास एआई युद्ध तकनीक मौजूद है, इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका ने कई बार खुद ही इस पर हामी भरी कि वो सेना में मशीनों को शामिल कर रहा है। सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के मुताबिक अमेरिका के अलावा चीन भी इस पर खरबों डॉलर लगा चुका है। फिलहाल दोनों ही देश रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं। रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस के पास भी रोबोटिक कॉम्बैट सिस्टम है। इसके अलावा लगभग सारे मजबूत देश अपना सैन्य सिस्टम मजबूत करने के सिलसिले में मिलिट्री एआई पर काम कर रहे हैं।